हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2017 पेपर सॉल्यूशन के बारे में। जूलॉजी का जो पेपर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, तो उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि 70 क्वेश्चंस आते हैं और 70 क्वेश्चंस का जो टाइमिंग ड्यूरेशंस होता है वो 2 आवर्स का होता है इसके अंदर, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 10 क्वेश्चंस आते थे इसके अंदर रीजनिंग और मैथ के, और 60 क्वेश्चन होते थे सब्जेक्टिव। चलो पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसके अंदर। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है, आजकल बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ओनली 100 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव। इसके जो ये क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और मैथ्स के, ये नहीं आते हैं आजकल। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर है। पारितंत्र की संकल्पना के प्रवर्तक कौन है? तो पारितंत्र की जो संकल्पना थी वो दी थी एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है जीव संख्या है। जीव संख्या पॉपुलेशन इज, तो जीव संख्या है एक ही जाति के प्राणियों का समूह होता है। ये एक ही जाति के प्राणियों का समूह होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं है ये पूछा है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वी नाइट्रीकरण क्लोस्ट्रिडियम। तो इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जीवमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में डी को राइट आंसर कर देते हैं सही से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है चमड़ा प्रसाधन उद्योग निम्न में से किस धातु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ठंडे मरुस्थल का जीव है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रियन ऊंट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रियन ऊंट। नेक्स्ट मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो मानक विचलन होता है इसके अंदर माध्य से विचलन के वर्ग का जोड़ होता है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रायिकता का मान इसके मध्य होता है, तो 0 से 1 के, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रायोजमेटिक केंद्रक जो कि जैविक चक्रों को नियंत्रित करता है मनुष्य के खालिस्तान है में स्थित होता है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर इज डी। उसके बाद में नेक्स्ट है बेलेनोग्लोसस की देह गुहा के कितने भाग होते हैं? इसके देखो कि मेनली तो वैसे पार्ट देखे तो 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका 5 हो जाएगा आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है इसके अंदर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ जलीय मछली टूना। तो ये क्या होती है? जो टूना मछली होती है वो मैराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मैराइन वाटर के अंदर पाई जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है ये पूछा है इसके अंदर, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा पायरिया, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, पायरिया रोग जियार्डिया के कारण होता है। ये पायरिया जो रोग होता है तो वो किसके कारण होता है? ये होता है लिस्मानिया डोनोवनी प्रोटोजोअन होता है ना, उसके द्वारा होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। पायरिया रोग किसके द्वारा होता है? लिस्मानिया डोनोवनी जो प्रोटोजोन होते हैं उसके द्वारा होता है, जियार्डिया के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, इसमें जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं
इसमें एक जोड़ा पृष्ठीय लंबवत व एक जोड़ा ऊर्ध्व सिलोमिक कैनाल होता है, सही है। इसकी क्लोम छड़े जिलेटिनी जैसे पदार्थ की बनी होती है, ये भी राइट सही है। इसका एट्रियोपोर एक व मध्य अधर स्थित स्थिति में होता है, तो ये भी क्लियर है। इसमें पेशीय हृदय होता है, नहीं होता है, इसके अंदर पेशीय हृदय नहीं होता है। तो ए बी और सी किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, सही पूछा है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है। ये चीज पूछी गई है इसके अंदर, कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर देखिए जैसे स्टार्टिंग का छिपकलियों के अवस्कर में 3 भाग होते हैं, तो ये भी राइट है, क्लियर है, सही है। और उसके बाद में सेकंड बी है, स्केलोडोन का आमाशय ब्रस्सा एंट्रियाना में खुलता है, ओके। स्पिनोडोन लेसरटीलिया का सदस्य है, ये नहीं है, ये किसका है, स्पिनोडोन लेसरटीलिया का सदस्य नहीं है, ये रिंकोसिफेला का सदस्य है। उसके बाद में डी है, हिलोड्रमा एकमात्र जहरीली छिपकली, सही है, राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सी। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जहरीला सांप नहीं है, यानी कि जहरीला सर्प नहीं है। जैसे वाइपर है, वाइपर तो जहरीला होता है। टिफ्लॉप्स ये है, तो ये टिफ्लॉप्स होता है, तो ये जहरीला सर्प नहीं होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खर्रे के जबड़ों में उपास्थित दांत रहित रिक्त स्थान को कहते हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा डायस्टेमा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हडमान्य में रक्त परिसंचरण की दिशा है, तो रक्त परिसंचरण की दिशा कैसी होती है, अधर पृष्ठीय व पृष्ठ अधरीय दोनों होती है इसके अंदर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को कोलंबा के बारे में गलत है, तो ये इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप लोग भी कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हैं इसमें कि कौन सा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से तो सी राइट आंसर रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वाला, अंडा देने के समय, यानी अंडा जो देते हैं, एग ले करते हैं, अंडा देने के समय मुर्गी का अंडा होता है, तो ये होता है ब्लास्टुला या प्रारंभिक गैस्टुला, ब्लास्टुला या प्रारंभिक गैस्टुला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन, बी राइट आंसर हो गया। माइकेलिस मेंटन दर समीकरण इसके बारे में है, तो ये है माइकेलिस जो मेंटन दर है उसका समीकरण किसके लिए है, तो ये है इसके किण्वक क्रियाधार संकुल निर्माण के लिए है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रक एंजाइम की अभिक्रिया परिवर्तित नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं की जा सकती, ये पूछा है ना, युग्मक कारक के द्वारा, कपलिंग जो फैक्टर होता है उसके द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रक्रम शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होता है, तो इसमें न्यूक्लियोसोम का वियोजन, न्यूक्लियोसोम का पुनर्गठन, हाँ, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही। निम्न में से कौन से वेसिकल पर क्लेथ्रिन की परत नहीं होती जब वह प्रथम बार बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परत वाला, ये पूछा है ना इसके अंदर,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह वेसिकल जो लाइसोसोमल एंजाइम को छटनी के लिए ले जाते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छटनी के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, देन न्यूक्लियोसोम, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन का कोर वह उनके चारों तरफ डीएनए होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो गया। निम्न में से किस हार्मोन का ग्राही एक ट्रांसक्रिप्शन कारक है, तो इसका हो जाएगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन बी राइट आंसर हो जाएगा। एड्रीनलिन G2 से एम फेज की ओर कोशिका चक्र का बढ़ता मुख्य रूप से इसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि G2 से एम फेज की तरफ चलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तो वो चीज पूछी गई है, तो इसके अंदर रहेगा राइट आंसर हो जाएगा साइक्लिन बी, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या नहीं होता जब कोशिका एम फेज में प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी व केंद्रक झिल्ली का टूटना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह न्यूक्लियोटाइड जो कोशिकाओं में मुक्त रूप से उपलब्ध होता है वो होता है एटीपी, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में नेक्स्ट है एक यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की कोशिकाओं में नॉन कोडिंग डीएनए में शामिल हो सकता है, तो इसके अंदर होता है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, इंट्रॉन, स्यूडोजीन और सप्रेस डीएनए, ये होता है इसमें। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन के समय टीआरएनए राइबोसोम पर उपस्थित 3 स्थलों में से किसी एक से बंधित होता है, निम्न में से कौन सा वह स्थल नहीं है, नहीं है ये चीज पूछी है इसने, डिकोडिंग स्थल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिकोडिंग जो साइट होती है, सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ससीम केंद्र की ओर में जीन अभिव्यक्ति के पश्चात कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चात कारक पूछा है ना, डीएनए मिथाइलीकरण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन से गुण संबंधित संघों से सुमेलित नहीं है, नहीं है ये चीज पूछी है इसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लेटल मंतीज, अधूरी आहार नाल व बोट्रियोडल उत्तक, तो ये होता है इसके अंदर, प्लेटल मंतीज में नहीं, बोट्रियोडल जो उत्तक होता है वो होता है एनिलीड्स के अंदर होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोट्रियोडल जो उत्तक होता है वो एनिलीड्स के अंदर पाया जाता है, तो डी राइट आंसर हो गया। पृथ्वी पर कीटों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो महत्वपूर्ण कारक क्या है, इंसेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो उड़ान क्षमता, उड़ान क्षमता इसका हो जाएगा फ्लाइट। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्यूटेरोस्टोमिया ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस होता है वो क्या होता है, प्रोटोस्टोम्स होता है। जैसे डेवलपमेंट के समय जो ब्लास्टोपोर होता है ना, तो ब्लास्टोपोर का जो, ब्लास्टोपोर से पहले किसका निर्माण हो जाए, माउथ का निर्माण हो जाए, उसको प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं कि ब्लास्टोपोर से पहले एनस का फॉर्मेशन होता है डेवलपमेंट के दौरान, तो इसका ड्यूटेरोस्टोमिया जो लिखा हुआ है ऑक्टोपस का, तो ये क्या होता है, ऑक्टोपस एक प्रोटोस्टोम्स होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक विचलन उन जीन संख्याओं में होने की संभावना होती है जिनमें, नेक्स्ट, छोटी एवं अंतर्जनित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु IUCN की रेड लिस्ट में नहीं है, तो इसके अंदर हो जाएगा वाइपर, तो वाइपर होता है वो नहीं है इसमें, हरा समुद्री कछुआ, भारतीय अजगर, पीली मॉनिटर छिपकली, ये सारे तो हैं इसमें, लेकिन जो वाइपर है वो नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में प्यूरिन अपचय यानी कि एटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद है? तो अंतिम उत्पाद इसके अंदर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पर्वतीय गोरिल्ला का संरक्षण के लिए है? तो इसके अंदर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्टा राष्ट्रीय उद्यान कांगो। आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिंग सूत्री असुगुणिता के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूटिनाइजेशन इज, तो ल्यूटिनाइजेशन क्या है? इसमें कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रेन्युलोमा तथा थिकल कोशिकाओं का विच्छेदन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ठीक कर देते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोर्टिसोल के अधिक्य का दुष्प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, अग्नाशय द्वारा ग्लूकागोन के स्त्राव का वर्धन। डी राइट आंसर हो गया। हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक व प्रोवेंटिक्यूलर केंद्रकों में उपस्थित प्रासरणग्राही निम्न में से किस हार्मोन का निर्मोचन प्रभावित करते हैं? ये चीज पूछी गई है। इस तो एसएटीएच होता है इसके अंदर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफेरिन व लेक्टोफेरिन का मुख्य कार्य पूछा गया है। लोहे का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, जो इसके अंदर पूछा गया है? तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा स्टोमेटाइटिस। तो इसके अंदर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, स्टोमेटाइटिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मुख्यतः होता है, तो इस किसके अंदर होता है? यकृत व वृक्क में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टोरिन नामक अमीनो अम्ल का हृदय में कार्य नहीं है? रक्त प्रवाह का नियंत्रण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पदार्थ जो ग्रहणी में पित्त को खाली करने में मददगार है। तो ये होता है केलेगोक्स। ए राइट आंसर हो जाएगा, केलेगोक्स। निम्नलिखित में से कौन सा पेशियों में एटीपी के पुनर्निर्माण के लिए मध्य स्तर रिजर्वायर का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट। बी राइट आंसर हो गया। डेंड्राइटिक कोशिका का कार्य करती है। जो डेंड्राइटिक कोशिका होती है उसका कार्य करती है। क्या कार्य है उसका? तो उसका फंक्शन होता है, उसका जो कार्य होता है वो होता है इसके अंदर वायरस संक्रमित कोशिकाओं को खाती है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वायरस संक्रमित कोशिकाओं को खाती है। वह वर्ग फर्स्ट एमएससी जीन जो झिल्ली से बंधित ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण के कूट हैं पाए जाते हैं सभी केंद्रीय कोशिकाओं में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा व असीम केंद्रकीयों में मुख्य भिन्नता है। तो इसके अंदर होती है जो कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किन स्तनधारियों में पश्चपाद अनुपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं सिटेशियन के अंदर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं है, ये चीज पूछी गई इसमें। तो इसके अंदर होता है डीएनए के चिपचिपे सिरों को जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का आप लोग भी जानते हैं काम क्या होता है, कट लगाने का काम होता है। डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, उनको फ्रेगमेंट्स को उनको क्या करते हैं, कट लगाने का काम होता है। लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है, ना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज पूछी गई है, सुमेलित नहीं है। चर्मीय ब्रोंकाई सस्तनिया, पेलियोमोन यानी कि झींगा मछली जिसको कहते हैं। तो चर्मीय जो ब्रोंकाई है वो किसके अंदर पाई जाती है, स्टारफिश के अंदर पाई जाती है, ना कि पेलियोमोन के अंदर पाई जाती है, स्टारफिश में पाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तारा मछली में पाए जाने वाले जनद के जोड़े होते हैं। तो इसमें 5 पेयर्स होते हैं, यानी कि 10 गोनाड्स होते हैं, 5 पेयर्स होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के क्लोम झींगे में नहीं पाए जाते हैं? कंकताकार क्लोम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फेसियोला में पाचन होता है, फेसियोला के अंदर पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। निम्न में से कौन सा पीनिया के लिए सही नहीं है? मृतोपजीवी पोषण। ए राइट आंसर हो जाएगा, मृतोपजीवी पोषण, स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन। एक विकासशील भ्रूण में प्रेरक पेराक्राइन कारक क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है प्रोटीन जो निकटवर्ती कोशिकाओं का व्यवहार प्रभावित कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए 70 क्वेश्चंस।